नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज हम बात करेंगे जीत के जश्न को किसने भंग किया। इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में आखिरकार जो सौहार्द बिगड़ा वो क्यों, जो उपद्रव है, पत्थरबाजी और आगजनी हुई, घायलों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। देखिए, ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज चर्चा का विषय क्यों बन रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जीत के जश्न और सौहार्द के प्रश्न की आज हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में इंडिया की जीत पर पूरा देश जश्न में डूबा था। जगह जगह आतिशबाजी की जा रही थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मनाए गए जश्न के दौरान मध्य प्रदेश के महू में जो भयानक हिंसा भड़की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे हंगामे में जमकर पथराव हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसमें कई लोग घायल भी हुए। ये हिंसा करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली, जिसमें गाड़ियों, दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया की जीत के जश्न पर सौहार्द किसने बिगाड़ा और क्यों। आसपास रहने वाले जो लोग घायल हुए, उनका क्या कसूर था। मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। भारत ने जीत हासिल करके एक बड़ा खिताब अपने नाम किया। जाहिर है हम भारत में हैं और भारत की जीत पर जश्न मनाया, तो क्या गलत कर दिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ महू में नहीं, बहुत सारी जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं। नागपुर में भी हिंसा हुई है, तेलंगाना से भी खबरें आई हैं, गुजरात से भी खबरें आई हैं। तो पूरे देश में जश्न तो मनाया जा रहा था, लेकिन जो हिंसा की खबर आई उसने कई सवाल खड़े किए हैं। इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रविवार रात भारतीय टीम की जीत के बाद महू में तिरंगा यात्रा के रूप में एक रैली निकाली जा रही थी। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि रैली जब पत्ती बाजार के पास मस्जिद के नजदीक पहुंची तो वहां 500 से 700 लोगों की भीड़ जमा हो गई और विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभाला, लेकिन पुलिस के जाने के 10 से 15 मिनट बाद भीड़ ने फिर से हमला बोल दिया, जिसमें कई आम लोग घायल हुए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोग दहशत में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि भीड़ ने न केवल हिंसा की, बल्कि आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल को और भड़काया। पुलिस ने अब इलाके में भारी बल तैनात किया है और जांच शुरू कर दी है। 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। महू में सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी पूरी तरीके से शांति है और कहीं किसी तरीके की अशांति नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि चूंकि शांति स्थापित है, इसीलिए किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और किसी तरीके का रिएक्शन न दें। इसके साथ साथ जो चीज़ें हुई हैं उसमें कई सारे वीडियोज़ भी आए हैं। उनमें कुछ पत्थरबाजी की और आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी को एक एक करके पहचाना जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैच जीतने के बाद राष्ट्रवादी सारे बंधु प्रतिमा के पास जीत का जश्न मना रहे थे और इसी बीच राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयाँ होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। इस प्रकार की गतिविधियां जो स्थान स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, बहुत ही दुखद है। भारत में रह करके इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करना बहुत ही कष्टकारी है। स्थानीय सरकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद करें। शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में
रहकर ये बात रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था, वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह। विवाद सिर्फ महू में नहीं बल्कि सहारनपुर में भी हुआ। दरअसल बड़ी संख्या में भीड़ जीत का जश्न मना रही थी, जिससे यातायात ठप हो गया। पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक सब इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर भारतीय झंडे को उल्टा पकड़ लिया और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालात बिगड़ते देख सब इंस्पेक्टर को खुद को बचाने के लिए घंटा घर की चौकी में शरण लेनी पड़ी। मामला यही शांत नहीं हुआ। इसके बाद भीड़ ने चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर हंगामा किया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और तिरंगे के अपमान का आरोप लगाने लगे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जश्न में भंग गुजरात, तेलंगाना और नागपुर में भी देखने को मिला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसकी वजह से विवाद ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यह भारतीय टीम की जीत का जश्न था, जिसे पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आतिशबाजी कर मनाया गया। लेकिन जो तस्वीरें सौहार्द बिगाड़ने की आईं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो जीत का जश्न, सौहार्द का प्रश्न बिल्कुल होगा। किसको जिम्मेदार माना जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ? जिस तरीके से अभी एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा, उनका पक्ष हमने सुना कि सुतली बम फेंका गया मस्जिद की तरफ। देखिए, जो लोग भी थे जानबूझकर नहीं किया गया होगा। क्या जोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि तस्वीरें आई हैं। कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसके बाद उसकी तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना अच्छा मैसेज देती हैं। क्यों? क्योंकि भारत यदि जीतता है, इंडिया यदि जीतती है, तो पूरे देश में आतिशबाजी हुई है, पूरे देश में जश्न हुआ है। जो लोग भी थे इसके पीछे, जिन्होंने बमबाजी की या बाकी चीजें की हैं, तमाम चीजें की हैं, उस पर बड़ा सवाल यह है, आम लोगों को पत्थर लगा है, आम लोगों के घर के कांच टूटे हैं, गाड़ियों में आग लगाई गई, दुकानों में आग लगाई गई। क्यों? आप जश्न मना रहे थे, विवाद बढ़ गया, तो आपने उन लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाया? उन लोगों की क्या गलती थी? और जिन्हें चोटें आई हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की। जब चीजें नहीं संभल पा रही थी, उसके बाद भी लगातार कोशिश की गई है। फिलहाल एक अपील भी की गई है कि अब माहौल जो है वो ठीक है, उसमें और ज्यादा इस तरह से कोई भी बातें ना की जाए जिससे एक माहौल बिगड़े या सौहार्द बिगड़े। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, मूल जड़ तो इसकी देखनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, जो पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ उज्जैन के। अवधेशपुरी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सोशल एक्टिविस्ट हैं पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, कौसर हसन मजीदी जी, आपसे सवाल मैं इसलिए पहला कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से एक मुस्लिम पक्ष की हमने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कोई सुतली बम था,
जो मस्जिद की तरफ फेंका गया और क्यों इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुस्लिम्स को लेकर, ये तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये वाकई था नहीं था, उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन दिन भर इस पूरी रिपोर्ट में सुनने के बाद यही आया कि हंगामा मस्जिद के पास जाकर ही हुआ है। धन्यवाद राखी जी। मैं एक बात आप इस बात को कहने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि इतना खतरनाक नहीं है पाकिस्तान और चीन इस कदर खतरनाक है सांप है आस्तीन, यानी आस्तीन में छुपे हुए जो सांप हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं बनिस्बत उनके जो हमारे जाहिरी खतरे हैं। देखिए ये जो अभी खबर चल रही है और आपने पूरा इसका विश्लेषण किया और आपने बारीकी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचय देते हुए एक एक चीज को बारीकी के साथ रखा। इसमें बहुत से तो ऐसे एंगल हैं जो कानूनी हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का ये सवाल उठ रहा है कि उस जुलूस के निकलने की कोई परमिशन नहीं थी। देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए और तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं। यदि ये कोई व्यक्ति बात कहता है तो मैं उसका सिरे से उसकी बात को नकारते हुए उसका विरोध करता हूँ कि हिंदुस्तान में रह करके अगर हमको हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए और हमको तिरंगा झंडा फहराने के लिए रात हो या दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो और सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें तिरंगा झंडा लहराने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जिस तरीके की बात ये कही जा रही कि मस्जिद के ऊपर सुतली बम फेंका गया, वो जानबूझ करके फेंका गया, अनजाने में फेंका गया, ये आपराधिक कृत्य है, पुलिस उसके बारे में अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें सामने आ रही हैं, मैं तो हमेशा इस बात कहता चला आया हूँ और मैंने कई बार आपके चैनल के सामने भी बात कही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो 1947 से लेकर के आज तक लगातार मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहां से ऐसे फतवे जारी किए जाते हैं जिनमें भारत माता की जय बोलने को कुफ्र कहा जाता है, जिनमें जनगण मन अधिनायक जय हो गाने पर जो है वो निकाह टूटने के फतवे दिए जाते हैं। ऐसी ताकतें जो देश में लगातार पिछले 75 सालों से कार्य कर रही हैं, ऐसी ताकतों पर ये कार्रवाई नहीं हुई, अंकुश नहीं हुई। ये बीमारी एक बहुत बड़ा रूप खड़ा कर चुकी है। और देखिए जहां तक बात देश की अस्मिता का है, देश के सम्मान का प्रश्न है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरा ये स्पष्ट मानना है और हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन का मानना है कि कोई भी मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित जी हो, साधु जी हो, सन्यासी जी हो, राजनेता हो या वो अभिनेता हो, कोई हो, वो देश से बढ़कर नहीं हो सकता। देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, देश की छवि को धूमिल करने वाले लोग, ये अक्षम्य अपराधी हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। वो कोई भी हो, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी नस्लें और दर नस्लें याद रखें कि हिंदुस्तान की यकजहती के साथ, हिंदुस्तान की असमत के साथ, हिंदुस्तान के वकार के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या अंजाम होता है। ठीक है, कौसर हसन जी वापस आऊंगी। अवधेशपुरी महाराज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। चलिए मैं अपना प्रश्न लूंगी, लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दें कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अवधेशपुरी महाराज जी आपसे मेरा प्रश्न ये है, इस पूरे घटनाक्रम में कल से जितना मैं समझ पाई हूँ, जितनी चीजों को मैं देख पाई हूँ, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए क्यों हम किसी को बोलेंगे या भारत की जीत थी। मैंने पहला जो एक लाइन थी वो यही थी कि भारत की जीत हुई है। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला था, बड़ा खिताब इंडिया के पास आया है। यदि आतिशबाजी हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, तो ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, कहते हैं एक छोटा सा विवाद कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन इस विवाद ने तो सारी हदें ही पार कर दी, जो थमा ही नहीं, जिसने इतना नुकसान कर दिया, लोग घायल हो गए। वो पत्थर देखे मैंने, इतने बड़े बड़े पत्थरबाजी हुई है कि आप सोचिए कितने लोग घायल हुए हैं। तो ये किसको दोषी माने इसके लिए? दोषी तो सरेआम वही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जो जिस देश में रहता है
जो जिसकी राष्ट्रीयता रखता है, जो जिस देश का अन्न खाता है, उसकी हवा लेता है, उसकी भूमि का उपयोग करता है, उसके 5 तत्वों से बन करके 5 तत्वों से जी रहा, और वह अगर अपने देश को जब कोई सम्मान मिले, कोई गौरव उसका बढ़े, देश की जीत हो, देश का नाम रोशन हो, ऐसी स्थिति में अगर वो अपनी गुस्सा व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह राष्ट्रद्रोही है, वह गद्दार है, और ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब चाहे वो जो भी लोग हो, अगर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है तो वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, और मैं जहां तक समझता हूँ कि उन लोगों को चुन चुन करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आज नहीं, ये पहली बार ऐसे दृश्य सामने नहीं आ रहे हैं, इससे पहले भी बार बार ये दृश्य सामने आते हैं। आखिर भारतवर्ष की धरती पर इस प्रकार का व्यवहार आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों देखने को मिलता है? अगर ज्यादा ही प्रेम है पाकिस्तान से, ज्यादा ही प्रेम है किसी दूसरे देश से, तो वो वहां जा सकते हैं। भारत में न रहें, भारत को पसंद नहीं है, भारत की जीत पसंद नहीं है, भारत के लोग पसंद नहीं है, तो आप वहां जाएं। लेकिन हमारे यहाँ रह करके हमसे अगर गद्दारी करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। इसलिए शासन को चाहिए कि उन लोगों को पुश करके निकाले और कड़े से कड़ी सजा दे उनको, जिससे भविष्य में दूसरे लोग इस प्रकार की गलती करने का दुस्साहस न कर सकें। मैं मानता हूं कि भूल करके भी इस प्रकार के प्रयास अब नहीं करने चाहिए। तो देश में रह रहे हो तो देश का सम्मान करो, देश की संस्कृति का सम्मान करो, हमारी परंपराओं का सम्मान करो। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। नवीन जी, देखिए बार बार बात जिस तरह से आ रही है, हमें मुस्लिम पक्ष की बात को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। आज जिस तरीके से एक बात आ रही है कि एक तो जुलूस के रूप में एक जो रैली निकाली गई उसकी कोई परमिशन नहीं थी, ठीक है, आप जश्न मना रहे थे, अच्छी बात है, उन्होंने कहा हम भी भारत के हैं। मस्जिद के पास आके सुतली बम फेंकने की आपको क्या जरूरत थी? पटाखे फोड़ने के लिए क्या दूसरी जगह नहीं थी? वहां आके ये चीजें क्यों गई? ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमें वो पक्ष भी लेना है, हमें ये भी देखना है कि आखिर कौन था। देखिए, जो कुछ भी था, नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का हुआ। ऐसी कैसी जीत का जश्न कि आपने दूसरी तरफ, नाम किसका खराब हुआ? आज बताइए ना। आज यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हम जहां जहां ये तमाम चीजें हुई हैं, देश में जश्न हो रहा था, गुजरात का जिक्र हुआ, तेलंगाना का जिक्र हुआ, नागपुर में हिंसा हो गई, तो नाम भी तो खराब हो रहा है ना कि ये कैसा जुलूस था, ये कैसी जीत का जश्न था कि लोग ही घायल हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो गई, आग लगाई जा रही है। मतलब कहते हैं ना, जीत की जितनी खुशी थी, ये तस्वीरों ने निराश किया, सच में निराश किया। हेलो, हाँ नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो नवीन जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही, बीच में अटक गई थी, अभी आ रही है। हाँ प्लीज बोलिए। बताएं। मेरा प्रश्न सुना सर? राखी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका मैंने प्रश्न सुन लिया जी। राखी जी, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मामला है। सूफी साहब ने और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं दोनों लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता इसलिए प्रकट करता हूँ कि इन्होंने जो राष्ट्रवाद की चरित्र भारत के अंदर है, दोनों दो धर्म के मानने वाले हैं, एक सूफी संप्रदाय से है, दूसरे सनातन को मानने वाले लोग हैं। दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी पक्ष रखी है। देखिए, महू का मामला हो, नागपुर का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, या हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हुआ हो, ये बहुत बड़ा निंदा का विषय है। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से और सुबह से ही चल भी रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, वो प्रौद्योगिकी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, अगर भारत माँ के झंडे को सामने करके किसी भी इस ढंग के गलत काम करने का काम किया है, तो प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करेगी। और दूसरा, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मेहू का मामला बड़ी गंभीरता के साथ आज मेरी बातचीत उस इलाके के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी हुई, कुछ ब्यूरोक्रेट से भी मेरी बात हुई, आपके मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों से मेरी आज इस बारे में चर्चा हुई। तो कई बहुत सारी चैनल पे मैं दिन भर था जी, पूरा एकदम प्री प्लान्ड वेस में था। तरावी खत्म होती है, जिस समय तरावी खत्म हुई है उस समय मैच चल रहा था। तरावी खत्म होने के बाद में जनरली हिंदुस्तान के अंदर में 99% मस्जिद के अंदर देखा जाता है, तरावी के बाद 5-10 मिनट के अंदर में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रदेश में आप देखेंगे इस ढंग का मामला हो, ये सारा का मामला जो है वो 10, 40, 45 के बाद अगर शुरू हुआ है। मस्जिद में कोई भी लोग हो, मस्जिद के अगल बगल में कोई भी लोग हो, मैं स्पेशली नहीं कह रहा हूं कि जो नमाज पढ़ने गए थे लोग, या मैं स्पेशली मुस्लिम समुदाय के बारे में कह रहा हूं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं।
उपराधी जो भी हो, प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन तमाम दुकानदार जो बेचारे घर में बैठे थे, उन गरीब दुकानदारों के दुकानों में आगजनी कर देना, बाइक और गाड़ी पत्थरबाजी करके सरकारी चीजों को क्षति पहुंचाना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा निंदा का विषय है। और इसको बर्दाश्त हमारी मध्य प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार नहीं करेगी। महाराज जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, सुप्री साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि भारत में रहना होगा तो भारत की संस्कृति को मानना होगा, भारत के तिरंगा का सम्मान करना होगा। गंगा जमुना के तहबीज पर अगर कुठाराघात करने का काम किया तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये ध्यान रखिए। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। रमजान का पवित्र महीना है, हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग इस पर्व को ईद के रूप में मनाते हैं। हमारा दुर्गा पूजा, होली हो, दिवाली हो। मैं कलकत्ता महानगर में रहता हूं, मैं जिस इलाके से चुनाव लड़ता हूं, आप कभी इस इलाके के बारे में, वो कलकत्ता का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। यहाँ का बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं। मैं बहुत कम मतों से अपनी सीट को इस इलाके के अंदर चुनाव हारता हूं, लेकिन आज आप मेरे इलाके में आकर के देखें, हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे वो छठ पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी उसमें मिलते हैं। चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, कोई भी हो, सारे हिंदू समाज के जो मानने वाले लोग हैं, हम अपने धार्मिक हिसाब से, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हिसाब से ही उनके साथ हम खड़े रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नवीन जी, जो एक बात बार बार उठाई जा रही है, सभी लोगों ने इस बात को कहा है कि अभी कौसर हसन मजीदी जी भी कह रहे थे कि यदि कोई ऐसी परमिशन नहीं थी बड़ी सी रैली की या जुलूस की, बाइकों पर बैठे हैं आप, तिरंगा यात्रा ही निकलने लगी, वो एक तरह से पूरा मानते हैं, खुशी है, जीत का जश्न है, सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए, क्या ये संभव था इतनी रात में? राखी जी, भारत के सम्मान के लिए निकाले गए अभिनंदन समारोह में तिरंगा के साथ में हमको देश के किसी भी राज्य के अंदर में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेसियों के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर में सुबह से एक शब्द दिए गए। मैं बहुत सारे चल रहे कांग्रेसी मित्रों को देख रहा था, कांग्रेसी मित्र यही नहीं पचा पा रहे हैं कि पूरे देश में इनकी खात्मा हो गई है, इनका 200 साल का इतिहास मिट गया है, इनकी सारी पोल खुल गई है। अब ये किसी न जमात के हैं न जात के हैं, अब इनकी सारी पोल खुल गई है। मैं आपको बता रहा हूं, सहारनपुर का मामला हो, मेहू का मामला हो, नागपुर का मामला हो, ये तो प्रशासन को देखना पड़ता है। राखी जी, प्रशासन दुरुस्त था। जब एक धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, धार्मिक उन्मादी के रूप में लोग जब आ जाते हैं, सांप्रदायिकता जब चरम सीमा की तरफ बढ़ने लगती है ना, तो प्रशासन भी उस समय में पीछे हटता है या नाकामयाब होता है। जिसने भी किया है किसी भी प्रदेश के अंदर में, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर, और हमारी प्रशासन लगे हुए कड़ी से कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं कुछ वापस आऊंगी। पॉलिटिकल पार्टी के लोग, राखी जी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको हवा देने में लगे हुए हैं, सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारी प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चुस्त है, और देश का पूरा राष्ट्रवादी जमात, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस पर नजर रखे हैं कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिनके पेट में इतना जबरदस्त दर्द हो रहा है और वो चाहते हैं कि देश का माहौल बिगड़े, रमजान के महीने में देश के अंदर माहौल खराब हो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लीडरशिप इनकी है, हम इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें हम कार्रवाई में लगे हुए हैं। ठीक है नवीन जी, वापस आऊंगी। राम पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम, राम पांडे जी, ये जो कुछ भी हुआ है, जो जीत का जश्न था, सौहार्द का प्रश्न आ गया यहाँ पे, क्योंकि हुआ तो है, अब इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिस प्रदेश में हुआ है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और डबल इंजन की सरकार है तो प्रधानमंत्री को भी देना चाहिए। रोज ही घटनाएं हो रही हैं और मैच जीतने पर नहीं हो रही है, और कारण कुछ भी हो, और ये घटनाएं चाहे हिंदू पक्ष से हो, चाहे मुस्लिम पक्ष से हो, या किसी से भी हो, इसमें हाथ भारतीय जनता पार्टी का रहता है, और फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसका मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, वो दंगों के आधार पर ही बनाती है, हिंदू मुस्लिम करने से ही बनाती है, नफरत के आधार पर ही बनाती है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तो मुझे लगता है शायद हर जगह जमानत जब्त हो जाए। और हिंदुओं की इतनी चिंता है तो वो जो ट्रम्प है, बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर हमारे हिंदुओं को हिंदुस्तान भेज रहा है, क्यों नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ट्रम्प के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नेपाल जैसा हमारा छोटा सा देश है, वहां के हिंदुओं को, और कनाडा के हों या अन्य किसी देश के हों, चीन के हों, ट्रम्प सबको ससम्मान भेज रहा है, केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं को हथकड़ी लगाकर भेज रहा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है विश्व की बड़ी पार्टी है, विश्व में डंका है, मोदी का डंका है, अमेरिका में है, और ट्रम्प तो इनके दोस्त हैं,
अब बताइए हिंदुओं का इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? मणिपुर में कौन, हिंदू ही तो मारे जा रहे हैं, 2 साल से मर रहे हैं। यदि हिंदुओं की चिंता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर? 2 साल हो चुके हैं, डेली बस एक ही सब्जेक्ट निकाल कर ले आते हैं, और जब गहराई में जाकर देखते हैं तो उसमें दोषी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही पाए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरी 100 में से मुझे लगता है 90 डिबेट केवल हिंदू मुस्लिम पर हो रही है 6 साल से। 2014 के पहले क्यों नहीं घटना होती थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार हो, 140 बार कांग्रेस सरकार में हुई है पूरे हिंदुस्तान में। मनमोहन सिंह जी के समय में 93 साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं पूरे देश में 10 साल में। तो 93 पांडे जी पूरे देश में आप लोगों ने, आप लोग मुंह चलाना नहीं। पांडे जी नियत बदलिए, देश बदल रहा है, नियत बदलिए। अरे आपकी कुछ है ही नहीं देश में, आपके झंडे को, आपके झंडे डंडे नहीं दिख रहे हैं, झंडे और डंडे नहीं दिख रहे हैं आपको। और ये क्यों देश को बदनाम कर रहे हैं बैठ करके? राहुल गांधी चाइना की दलाली कर रहे हैं, राहुल गांधी चाइना की दलाली कर रहे हैं, चाइना की दलाली कर रहे हैं। मणिपुर के केस में पैसे खा रहे हैं आपके नेता, आपको पता नहीं है? मणिपुर में क्यों नहीं जाते आप? क्यों नहीं गए मणिपुर में? प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है मणिपुर में, उसके पीछे आप लोग खड़े थे, कांग्रेसियों का षड्यंत्र था। उन तमाम अपराधियों को भेजा है, कोई भारतीय ने अपराधियों को गलत ढंग से कोई भी देश नवीन जी और राम पांडे जी, देखिए आज का जो विषय है उस जीत के जश्न में सौहार्द की बात आ गई है। प्लीज हम वहाँ रहें और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, क्या कार्रवाई की जाए, किस तरह की चीजों को रोका जाए, उस पर बात करें। वाला है अमेरिका के सामने जाकर के हथकंडा राहुल गांधी अपना रहे, उस पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? ये वो क्या बोलेंगे? अरे आप लोग अमेरिका मत जाइए, चाइना वाइना कहीं मत जाइए। अभी हम पहले अपना, हम अभी मध्य प्रदेश और अपना भारत देख अभी कांग्रेस वाले लोग, दुनिया में दलाली करने वाले लोग ये बोलेंगे देश के बारे में। हिंदू मुसलमान नफरत पैदा करने वाले लोग ये लोग हैं, और ये टीवी चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सुन के कि वो हिंसा फैलाते हैं, आप कह रहे हैं वो हिंसा फैलाते हैं, एक दूसरे पर आरोप है हिंदू मुस्लिम कराने का। इंडिया का मैच था सर, इंडिया में हम सब इंडिया में रहते हैं, सब जश्न मना रहे थे। राखी जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पांडे लिखने से पांडे नहीं होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं आपको हिंदू धर्म से निष्कासित करता हूँ, आप हिंदू नहीं हो। अरे आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आपकी क्या औकात है? आपकी क्या औकात है? अरे आप कौन है? आप कौन? आपकी क्या औकात है? अरे आप कौन है? आपकी औकात क्या है? राम पांडे जी, नवीन जी प्लीज 1 मिनट रुक अरे जाइए। आपकी औकात ही नहीं है, आपकी औकात क्या है? आप है कौन? अरे सर आप क्यों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक दूसरे की कोई हिंसा करवा दी हो? आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं सर, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है ना। अरे मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमानों को तो हम लोग ऐसे ही वो करते हैं। बहुत धर्म से प्यार सिखाया। देश को आप है कौन? 24 घंटा मुंह चलता है। आप जैसे लोगों को देश से, आप लोगों जैसे को देश के सिलाकों के पीछे डालना चाहिए। आप जैसे लोगों दलाली करने वाले लोग धर्म से निकलना चाहिए। नवीन जी और राम पांडे जी प्लीज प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं हिंदुओं को 35 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है? अरे सर प्लीज, कहाँ पेट्रोल आ गया? ठीक, किसे जिम्मेदार माना जाए, कैसे इन चीजों को रोक सकते हैं? राखी जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नहीं ठीक है नवीन जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है अब। अरे आपका औकात क्या है? कौन है हिंदू? आप पांडे लिखने से हिंदू होते हैं क्या? तेरी औकात क्या है? तुझे बाहर कर दिया। तुम हो क्या? अरे सर कैसे बातें कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। अरे राम क्या है? व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, व्यक्तिगत मत होइए। आपने गलत नाम रख दिया तुम्हारा। राम नाम है मेरा। अरे तुम्हारे माँ बाप ने गलत नाम रख दिया। तुम रावण के लायक हो, तुम रावण के लायक हो। मेरा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम रावण के लायक हो, तुम राम के लायक हो ही नहीं। आपको हिंदू धर्म से जी, रावण पंडित था, मैं भी पंडित। अरे भाई तो तुम वही हो ना, तुम रावण के लायक हो ही नहीं। ऑडियो बंद कर दीजिए इससे पहले कि ये चर्चा कहीं और चले जाए। ये दोनों ही एक दूसरे का प्लीज बहुत ज्यादा इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। बाकी मेहमान बोल भी नहीं पाएंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज मत बोलिए। यश जी, कौन जिम्मेदार और कैसे इन चीजों को रोका जा सकता है? राखी जी देखिए, आपने विपक्ष की एक पार्टी के नेता को बोलने का मौका दिया था, लेकिन किस तरीके सत्ताधारी दल के लोग आकर के हस्तक्षेप कर रहे थे और डिबेट को किस तरीके से प्रभावित कर रहे थे, यही दिखता है। जब आप सत्ता हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है तो आप शालीन हो जाते हैं और जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदारी नहीं समझते हुए कायरतापूर्ण काम करने लगती है, दोष दूसरे पे लगाने लगती है। जो विपक्ष में बैठा वो कैसे जिम्मेदारी निभाएगा?
निभानी तो आपको पड़ेगी। अधिकारी आपकी बात सुनेंगे कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों की बात सुनेंगे? जिन लोगों को आपने वहां पे बैठाया है, चाहे वो जिला अधिकारी के रूप में हो, चाहे प्रभारी मंत्री के रूप में आपने बैठाया हो, या अन्य जिन लोगों को बैठाया हुआ है, अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ताधारी दल लेगा। और एक बड़ा इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस फेलियर अगर इस तरह की घटना होती है तो हम इसको इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं। तो इस फेलियर के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? यहां कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो भगवान के नाम पे हो, चाहे वो गाय के नाम पे हो, चाहे किसी और के नाम पे हो, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस अधिकारी को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी आज तक सजा किसी को नहीं दिलाई गई। उस पुलिस अधिकारी की क्या काम था? वो जिम्मेदारी के साथ खड़ा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसका दोष क्या यही था? मॉब आया, भीड़ आई और मार दिया। ये भीड़ तंत्र को और भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी उसी भीड़ को जस्टिफाइड कर रहे थे कि हम कभी भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। यही तो दिक्कत है। क्यों जाएंगे कहीं भी? किस लिए जाएंगे? जश्न मनाने का तरीका होता है, सलीका होता है। हम देखते हैं जब भीड़ जा रही होती है तो हमारी मां, बहनें, बेटियां किस तरीके से उस भीड़ के बाहर कोने पे खड़ी दिखाई देती हैं, क्यों सम्मान के साथ खड़ी नहीं रह पाती हैं। जब ये रैलियां होती हैं, चाहे किसी की भी हो, क्यों एक घबराहट होती है परिवार के लोगों के बीच में कि कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए? कौन नियंत्रित करेगा इन सब चीजों को? जिम्मेदार लोग, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कोई भी त्योहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर मुसलमान निकाल रहे हैं, क्या वो मंदिर के सामने अगर किसी तरीके के नारेबाजी करेंगे, केवल मंदिर के सामने रुक करके नारेबाजी करेंगे, तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसी तरीके से अगर हिंदू निकल रहे हैं और मस्जिद के सामने खड़े होकर के डीजे की आवाज तेज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह स्पष्ट संकेत है कि आप सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों। लेकिन अगर जिला प्रशासन नियंत्रण नहीं रख पाता है, उस उपद्रव को बढ़ने देता है, उस उपद्रव को बढ़ने देता है, तो यह दिखता है कि ढील दी जा रही है। हम मध्य प्रदेश की महू की घटना की बात करें, जिम्मेदार विधायक जो हैं उषा ठाकुर जी, पिछले कार्यकाल में संस्कृति मंत्री थी, पर्यटन मंत्री थी, जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, लेकिन क्या संस्कृति फैलाई उन्होंने कि अगर देवी की उपासना में दूसरे धर्म के लोग आ जाएंगे तो देवी जी को क्या दिक्कत हो जाएगी? अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, उन्होंने कहा कलकत्ता में रहता हूं, मेरे क्षेत्र में मुसलमान बहुत हैं, समझाएं उषा ठाकुर जी को। उनको बड़ी आपत्ति थी कि दूसरे धर्म के लोग आएंगे तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा? हमारी संस्कृति तो मिली जुली हुई है और मिलजुल करके हम लोग हर कार्यक्रम को मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हमारे पंडाल लगाने का काम दूसरे धर्म के लोग अधिकांश करते हैं। चाहे महाकुंभ हुआ हो तो वहां लाइटिंग का काम, पंडाल लगाने का काम, कारीगरी के काम ज्यादातर दूसरे धर्म के लोगों ने किया। क्या दिक्कत हुई? लेकिन इस तरीके से जो सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है, मैं आज सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है, उन्हें सादर नमन करता हूं। ये वही मानसिकता के लोग थे जो वो एक देवी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जब घर से निकलती थी तो गंदगी फेंकने का काम करते थे। उन्हें एक जोड़ी कपड़ा अतिरिक्त लेकर के चलना पड़ता था ताकि वो बच्चियों को पढ़ा सकें, महिलाओं को शिक्षित कर सकें। लेकिन आज सावित्रीबाई फुले जी को क्या स्थान दिया गया है, क्या सम्मान दिया जाता है? क्या कोई दूसरा धर्म देगा? ये तो काम के आधार पे, जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को महान बताया था, अगर हम गीता को महत्व देते हैं तो कर्म को महान दें। राहत इंदौरी जी ने एक बात कही थी जो बड़ी प्रचलित है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ मेरा हमारा मकान थोड़ी है। तो ये वही हो रहा है कि जो नफरत हम फैला रहे हैं दूसरे के प्रति, ये नफरत की आग केवल दूसरे के यहां नहीं जा रही, हमारे घर में भी लौट के आएगी। अगर हम नफरत की आग को बढ़ावा देंगे, फैलाने का काम करेंगे और सोचे हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये आग लगातार फैल रही है। और ये जो क्रिकेट की बात हो रही है, ये तो और ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको जश्न को धर्म से जोड़ करके जो लोग देख रहे हैं। अभी हमारे एक मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे हिंदू धर्म गुरु ने बहुत अच्छी बात कही, ये राष्ट्रवाद की भावना है। यहां धर्म का तो कोई विषय नहीं होना चाहिए। जो भी इसको धर्म को लेकर के आ रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद के सामने तेज आवाज बजा करके डीजे बजाया, गाने बजाए, रोक करके जश्न मनाने का झूठा नाटक किया, जैसे कि बात आई कि सुतली बम फेंक दिया, ये झूठा नाटक है। ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता, ये राष्ट्र के खिलाफ काम जरूर हो सकता है। ये आपके देश की तरक्की का जश्न नहीं है, ये देश की आप बर्बादी का जश्न जरूर बना रहे हो और इसको रोकने की कड़ी आपत्ति करने की जरूरी है, चाहे किसी की भी सरकार आए। जिलाधिकारी को विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। पिंकी जी मुझे सुन पा रही हैं?
पिंकी जी, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस पूरे मामले में आज सबसे बड़ा मूल प्रश्न जो था कि इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि दो लोग दो तरह से बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है मस्जिद के पास सुतली बम फेंका गया, तो क्या जिन्होंने फेंका वो हिंदू थे, वो जश्न मना रहे थे, वो बाइक लेकर गए थे, तो क्या उनकी गलती है? दूसरी तरफ कहा जा रहा है कोई असामाजिक तत्व हैं या जानबूझ करके वहां पे निकल रहे थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से चीजें ऐसी की गई कि वहां विवाद बढ़ गया। तो आरोप हैं, लेकिन अब जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को सामने लाया जा रहा है, ये पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें आई वो अच्छी नहीं थी। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश हमारा जीता, देश के पास खिताब आया, और उसके बाद किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि उस जंग में जिस तरह का वो जश्न था उसमें ऐसा भंग पड़ जाएगा। क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यदि एक लाइन में समझने की कोशिश की जाए, किसे जिम्मेदार मानती हैं, कैसे रोका जा सकता है? पिंकी जी। तो शायद नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही देख रही हैं कि बहुत सारे अलग अलग विचार हमारे आए, लेकिन मैं सबसे पहले सारे देश के सभी युवाओं से पूछूंगी कि क्या इस टीम में मोहम्मद शामी शामिल नहीं थे? क्या उन्होंने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया? क्या आप जिस तरह से इंडिया की जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, तो क्या ये सिर्फ विराट कोहली की जीत का जश्न था या मोहम्मद शामी भी इसमें शामिल थे और एक पूरे देश की जीत का जश्न था? तो सबसे पहले तो राखी जी देखा ये जाए कि जीत के जश्न मनाने का जो तरीका है वो मतलब मैं भी अपने घर में मैच देख रही थी, मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चों को भी बहुत खुशी हुई, आपको भी बहुत खुशी हुई, हर एक ने जश्न मनाया। लेकिन बाइक्स लेकर निकलना और फिर सड़कों पे हंगामा मचाना और नारेबाजी करना, और रास्ते में जब भीड़ चलती है ना राखी जी, तो फिर वो कुछ भी नहीं देखती है ना, फिर उसको जुनून हो जाता है, उन्माद हो जाता है। तो ये भीड़ का एक उन्माद है ना। तो भीड़ के इस उन्माद को बढ़ावा कौन देता है? अभी हमने एक बहुत ही तीखी और बहुत ही खराब वाली बहस हमने सुनी। तो जो दोनों आप अगर सूफी मोहम्मद कौसर हसन जी को अगर आपने सुना होगा, तो मैं शायद सोच रही थी कि ये किसी एक पक्ष का साथ देंगे और दूसरे को कहीं दोष देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा समझदारी वाली बात आज तक मैंने नहीं सुनी। तो जब वो व्यक्ति जो उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो इतनी अच्छी बात हमारे सामने लेकर आया है, तो ये दो लोग कौन है जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इतने गंदे तरीके से लड़ रहे हैं? व्हाई दे आर फाइटिंग? तो जो सूफी मोहम्मद साहब ने जब सबसे पहली बात बोली थी, उन्होंने बोला था आस्तीन के सांप, मुझे बहुत चुभी थी वो बात कि ये किसको कह रहे हैं। तो आस्तीन के सांप जिसको वो कह रहे हैं वो अपने आप निकल के बाहर आ गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये असली मुद्दा है। जीत का जश्न अपनी जगह पर है, बच्चे जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को जीत के जश्न के अंदर राष्ट्रवाद को एक तरफ करके हिंदू और मुसलमान डालने की जो राजनीति है, वो हम ही में से कुछ लोग हैं जो उसको बोते हैं। आपको जश्न मनाना है तो आप मस्जिद के सामने से होकर गुजरे या मंदिर के सामने से होकर गुजरे, भारत माता की जय बोलिए ना। कहीं ना कहीं तो आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, या तो इस पक्ष ने किया होगा या दूसरे पक्ष ने किया होगा। तो इन दोनों ही पक्षों के बीच में समझदारी फैलाने की जरूरत है भाई साहब। ये जो आप गंदी बहस कर रहे हैं, ये बहस और ज्यादा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही है। एज ए सोसाइटी मैं जीतना चाहती हूँ, एज ए सोसाइटी मैं जश्न भी मनाना चाहती हूँ। एज ए सोसाइटी आप ये बात फैक्ट है और इस बात को आपको सबको मानना पड़ेगा कि हम सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके भारत से बाहर नहीं हटा सकते हैं। वो यहाँ हैं और वो यहाँ रहेंगे क्योंकि ये देश उनका भी है। तो आपको एक्सेप्ट करना है उनको। कोशिश करिए कि हम ये दोनों समाजों के बीच में एक सौहार्द बनाने के प्रयास करें। ये जहर होने का प्रयास मत करिए, क्योंकि इसका कोई इस तरीके से लड़ाई करके कोई निकाल कभी निकाला नहीं जा सकता। तो आप लोगों को भी समझदारी की बात करनी पड़ेगी, टीवी चैनलों के ऊपर भी समझदारी की बात करनी पड़ेगी। मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। वही बात मैं बोल रहा था, जो आप कह रहे हैं उसी बात को तो मैं कह रहा था। राम पांडे जी, आप तो पता नहीं, आप तो ट्रम्प तक चले गए थे, आप तो पता नहीं आसाम चले गए थे, मणिपुर चले गए थे। हमारे हिंदुओं का अपमान नहीं किया क्या? राम अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रम्प अपमान कर रहा है कि नहीं? ट्रम्प अपमान कर रहा है कि नहीं? और हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड जो आप कह रही है वही मैं कह रहा था, वही बात मैंने कही थी जो आप कह रही है। आप मेरी बात को रिपीट कर रही हैं। आपने मेरी बात को रिपीट किया, मुझे अच्छा लगा। जो मैंने कहा वही आप कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो मैंने कहा वही आप कह रही हैं। और ट्रंप हमारा अपमान कर रहा है, तो क्यों नहीं हम ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। चलिए, मुझे इस विषय का अब इसका समाधान क्या होगा। अब तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये देखना पड़ेगा कि कौन है, क्या मंशा थी, किस तरह से वो जुलूस निकाल रहे थे। अब उसमें भी यदि कोई हिंदू मुस्लिम मिक्स निकला है, फिर आप किसको दोष देंगे, किस लिए वो ये तमाम चीजें कर रहे थे। ये एक बड़ा विषय है देखिए, क्योंकि नुकसान हुआ, आम लोग घायल हुए, उस चीज को समझना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज नहीं थी ना कि अब जितने लोग आए हैं उसमें तो आइडेंटिफाई करना है, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन देखेगा। लेकिन मुझे लगता है इसकी तह तक जाना होगा। ये पहली बार नहीं हो रहा और बहुत गलत मैसेज जाता है। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, क्योंकि आपने तो पहले ही बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। देखिए, यश जी ने जितनी चीजों को कहा कि यदि मस्जिद के बाहर कोई इस तरह की चीजें करता है जो नहीं होनी चाहिए, जाहिर तौर पर अच्छी नहीं लगेगी, विवाद बढ़ेगा। मंदिर के बाहर विशेषवर गाकर जानबूझकर कोई ऐसी चीजें करेगा, विवाद बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जायज सी बात है, जो जहां जिस अपनी पूजा आराधना दुआ में है, आप यदि जानबूझ करके उन्माद क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ बवाल तो होगा, चुप कोई भी नहीं बैठता। लेकिन हमें यह देखना है कि चीजें किस हद तक जा रही हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या हुआ है। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के तो इसका समाधान कभी भी नहीं निकलेगा। देखिए राखी जी, अभी हमारी बहन पिंकी जी ने एक बात कही, जो भी बात कही उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई और मैं उनको सादर नमन करता हूं और सलाम करता हूं कि हमारी बहन की जो इतनी अच्छी सोच है। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बातें आई कि लोग जो है, मैंने माना कि हाँ भीड़ ने उन्माद किया है, सारी बातें हैं, ये कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रश्न है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ फिक्र के लोग रहते हैं। अगर कुछ गुंडे मस्जिद के पास आकर के उल्टी सीधी बातें कर भी रहे हैं, तो अगर उसको अवॉइड कर दे मुस्लिम समाज, तो उसमें क्या चला जाएगा। हम खुदा का नाम ले रहे हैं, हम खुदा का जिक्र कर रहे हैं। खुदा का जिक्र पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना की मक्का की गलियों में तबलीग इस्लाम के लिए गुजरते थे, तो लोग उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे। एक दिन जब आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, तो आप उससे उसका हालचाल पूछने के लिए गए, पता चला कि वो बीमार है। तो हमको अपना किरदार और अपना अखलाक पेश करना चाहिए। ये मुल्क हम सभी का है। देखिए, सियासी जमातें बनती है, परवान चलती है, फिर खत्म हो जाती है, लेकिन ये मुल्क कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक इस मुल्क हिंदुस्तान का वजूद कायम और दायम रहेगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात और कहना चाहता हूं कि उनको दंडित कीजिए, करिए उनको शुद्ध, जिनके कारण हो रहा अपने घर में युद्ध। देखिए, आपने ये बात ठीक कही और ये भी ठीक कहा कि यदि उसको थोड़ा अवॉइड कर ले तो क्या चला जाएगा। लेकिन मुझे बताइए ना, क्या वो स्थिति होती है। कहा जा रहा है कि इतना होने के बावजूद इतनी आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। आप समझिए, यदि भीड़ होगी, वहां पे लोगों का जुनून होगा, जैसा कि पिंकी जी कह रही थी, वो जोश भरा था जीत का, और उसमें यदि आप नारेबाजी गलत तरीके की कर देंगी तो सर आप सोचिए कि बातों से आप किसको रोक लेंगे। वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, फिर आप नहीं रोक पाएंगे उनको। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको पहले से कंट्रोल करने की जरूरत है कि भैया आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए ना। सबको जश्न मनाना है, लगाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्म्स लगी होती हैं, प्रॉम्प्टर्स लगे होते हैं, आप वहां देख रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, पब्लिक है, घर चले जाइए। अब बाइक्स लेके आधी रात को निकल रहे हैं, किसी ने किसी को कमेंट कर दिया, वहीं विवाद हो गया, इसको कौन देखेगा। तो इन सब चीजों पे तो गाइडलाइंस हो जानी चाहिए, वो सबसे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये चीजें नहीं रुकेंगी, क्योंकि उसका उल्लंघन होगा तो अपने आप जेल में जाएंगे। उसके लिए निकलने से पहले कोई सोचेगा कि हम कैसे निकल रहे हैं बाइक पर, हमें तो प्रशासन रोक लेगा या हमारी गाइडलाइन में नहीं है। जश्न मनाइए ना सर, घर के बाहर तो कितने लोगों ने पटाखे फोड़े। जरूरी था इस तरह से चीजों को करना। राखी जी आप देखिए ना, एक पुलिस वाले को लोग मारने के लिए तैयार हो गए जब उसने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, तो ये जो राष्ट्रवाद और ये सब छोड़ो आप, ये तो ये है कि हम तो किसी को भी मारेंगे, हमारी बस्ती में अगर किसी ने खलल डाला उसमें भी पिंकी जी मुझे तो ये समझ नहीं आया जब आज उस विषय को मैंने देखा सहारनपुर में जो हुआ, उसमें ये था कि उन्होंने तिरंगा, किसी युवक से वो तिरंगे को छीना है और भगाने के लिए उन्होंने वो डंडा पार्ट सामने किया, वो फ्लैग, तो उसके लिए उनको घेरा गया कि तिरंगे का अपमान है, आपने उल्टा तिरंगा पकड़ लिया। तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो पुलिस वाले यदि मिल जाते तो पब्लिक उन्हें भी नहीं छोड़ती। पता नहीं किस तरह के लोग थे, जश्न मना रहे थे या मारने के लिए गए थे कि जोश आ गया था। कंट्रोल उस वक्त प्रशासन का इतना था नहीं, खुद पुलिस इंस्पेक्टर जाके चौकी के अंदर छिपे थे। तो ये चीजें हैं, इसको पहले से गाइडलाइन जारी करें इन चीजों के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि समय की सीमा है। जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड यश जी, राम पांडे जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा।
देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जैसे महू में घटना हुई है और महू के पास में ही है पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, 32 लाख करोड़ की घोषणाएं हुई, कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? विदेशी लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, सेंसेक्स गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उद्योगपति बाहर जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। तो ये दंगों के जो दुष्परिणाम है, ये जो नफरत के जो दुष्परिणाम है, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी के रूप में सामने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही इसमें दोषी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई, वहां एसपी पर कार्रवाई नहीं हुई, वहां टीआई पर कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं बड़ी अच्छी बात कही सूफी मोहब्बत जी ने, और मैं यही चाहूंगा कि जो भाजपाई गुंडे जब मस्जिद के सामने जाते हैं तो उन पर फूल बरसाइए, इनकी वीडियो बनाइए, और आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ते हैं और इस कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के कारनामे ज्यादा करते हैं। और मैं मुस्लिम समाज को बोलूंगा, वो नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी तुरंत उनके घर पर बुलडोजर चला देती है, तो वो तो वैसे ही डरे हुए हैं कि हमने कुछ किया तो सीधा बुलडोजर चल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी वोट के कारण हमारे देश को तबाह कर रही है। हमारे जो एक हमारा जो वातावरण था एक दूसरे के साथ मिलने का, गले लगाने का, भाईचारे का, उसको रोज उसको नष्ट कर रही है, और उसके कारण देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देश गर्त में जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और जो देश गरीब होगा उसको झुकना पड़ेगा। ठीक है राम पांडे जी, मैं रोकूंगी, समय की सीमा है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। अवधेशपुरी महाराज जी अपनी बात रखिएगा। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर देश मर गया कहो फिर जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा भी रह गया फिर उसे जिंदा कौन कहेगा। तो बात जब देश की आए तो देश को ही याद रखना चाहिए, और पूरी एनर्जी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में नहीं लगानी चाहिए। जैसे राम पांडे जी ने लगा दी, पूरी एनर्जी भाजपा पर लगा दी, ऐसा नहीं। राम पांडे जी को चाहिए था कि वो उस भाजपा ही नहीं है ना डॉक्टर अवधेश जी, आप तो भाजपा ही नहीं है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप अपनी बात कीजिए। बुरा नहीं लग रहा है, मैंने तो वही बात की जो बाकी सब लोग बोल रहे हैं, आप क्यों अगेंस्ट में जा रहे हैं? आपको थोड़ा जड़ में जाना चाहिए था जी। मैंने कहा कि भाई पीथमपुर में इंडस्ट्री कौन लगाएगा बताइए? अब यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं? वहाँ एसडीएम, कलेक्टर, एसपी की जिम्मेदारी है कि नहीं? प्लीज एक मिनट, हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, अपने मत है, उनको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है ना, आप संत हैं, आप संत की तरह बात कीजिए। आपके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर है, आप संत हैं, संत के लिए कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। होते हुए देश का नाम हमें पता है, हमने देश को आजाद कराया, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, इसलिए हम ठीक है राम पांडे जी प्लीज एक मिनट तो डिस्कशन नहीं करने देते यहाँ हमें, अंग्रेज होते। ठीक है राम पांडे जी, सच है वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज उनको बोलने दीजिए ना। वो बोल भी रहे हैं तो उनको जिसकी तारीफ करने दीजिए ना, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। बराबर है, आपके लिए दोनों बराबर है, आपकी दोनों आंखें हैं वो। आप कांग्रेस, सर उनको यदि दोनों आंखें से एक ही को देखना हो तो वो उनका अधिकार है, बोलने दीजिए ना, जाने दीजिए, उनका अपना मत है। नहीं, नो। अरे तो आप अपना मत रखिए, उनको जो देखना है वो बोलेंगे ना राम पांडे जी। संत है, संत के लिए 140 करोड़ लोग बराबर हैं। संत तो मुसलमानों को भी प्यार करेगा, संत सिख को भी प्यार करेगा, संत जो होगा वो हृदय से पवित्र होगा। संत के मन में किसी की बुराई नहीं होती है, संत के मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं होती है। बात करेगा सर, संत इसलिए संत है कि वो समझदारी की बात करे, वो निष्पक्ष होकर राय दे, वो सभी को अपमानित होता है। एक शब्द धर्म का एक लाइन बोलिए, एक लाइन बोलकर दिखाइए कि महंगाई बढ़ रही है। गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बना रही? चलिए आप अपनी बात रखिए, मुझे नहीं लग रहा ये नहीं हो पाएगा ऐसे। यश जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए और उसके बाद नवीन जी अपनी बात। देखिए ये जो सारी बातें हो रही हैं, राम पांडे जी भी ने कहा इन्वेस्टमेंट की, और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़ा इवेंट किया इन्वेस्टमेंट के नाम पे। इन्वेस्टमेंट तो किस पे होगा? देश पे। अवैध रूप से तो लोग देश छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं और जंजीरों से लौट के आ रहे हैं, तो अवैध रूप से जाने के लिए तैयार हैं, जान जोखिम पर डाल करके जाने के लिए तैयार है। इसी माहौल के कारण तो जाने को तैयार है कि यहां ना पैसा मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है। दूसरे देश में जाएंगे शायद पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, जान जोखिम पर डाल करके जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि किस रास्ते से जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं। सरकार की काम है जिम्मेदारी से, लेकिन सरकार क्या नारे देती है? 80-20 कटोगे तो बटोगे,
हनुमान जी की जाति क्या थी, सीता मैया पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ये धर्म की ठेकेदारी करने लगते हैं और दूसरे धर्म को राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की दलाली करता है और ये दूसरे को राष्ट्रवाद का प्रमाण देने लगते हैं। गलती हुई है, सुधार करें, सत्ता है, सरकार है, जिम्मेदारी है, जनता ने भरोसा दिया, भले ही आप बेईमानी से जीते हैं वो विषय अलग है, लेकिन अब आप सत्ता में बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाइए। जो हमारे संत साहब ने कहा देश सुरक्षित रहेगा तभी सब कुछ होगा, ये सब पे लागू है। जो राहत इंदौरी साहब की मैंने बात कही थी, आग लगेगी तो सबके घर में लगेगी, ये मैं सोचूं कि मेरे पड़ोसी का घर जल रहा है, मेरा सुरक्षित रहेगा, नहीं रह पाएगा। ये भाजपा के लोगों को समझना पड़ेगा। अंतिम बात, कांग्रेसी को कोस रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी तो कमल के फूल से हाथ के पंजे पे हो गई है। इनके जितने प्रवक्ता हैं सत्ता सरकार में है, चाहे असम का मुख्यमंत्री हो या जितने भी इनके ब्रांड एम्बेसडर हो, सब तो वही कांग्रेसी हैं। तो निकालिए बाहर उन कांग्रेसियों को जिनको आप कहते हैं कि 70 सालों में देश को पीछे किया, देश को बर्बाद किया, सनातन को बदनाम किया, बिल्कुल बाहर कर दीजिए। हमारे नेता ने तो इनको चुप कहा ही था। हाँ नवीन जी बोलिए। कुत्ता का बिस्कुट खाने से तो बढ़िया है कि किसी राष्ट्रवादी पार्टी में आके मुख्यमंत्री बनना। नहीं, राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र वो ये ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे में दलाली करें, यही कारण है, यही राष्ट्रवाद होगा। और पाकिस्तानी बहन से नरेंद्र मोदी जी जो राखी बंधवाते हैं, पूरे देश में कोई बहन नहीं मिली, पाकिस्तानी बहन मिली है उन्हें। भारतीय जनता पार्टी को कुत्ता बना दिया है, इसी कारण हुआ गड़बड़ी हुआ है। मोदी अमित शाह ने सबको कुत्ता बना दिया है। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कुत्ता बना दिया है। तो भी कालपीट हुए हैं। जिसने भी भारत माता को कल बदनाम करने का कोशिश किया है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सारे कांग्रेसी लोग पीछे समाजवादी ऐसे लोग थे, इसलिए परिणाम हुआ है। आज एक भी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सहारनपुर हो, मेऊ हो या शामिल कर लिया जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। देश के राष्ट्रवाद होंगे सबको भाजपा में शामिल करके शुद्धिकरण किया जाएगा उनका, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए मुझे एक बात तो पता चल गई, अभी तक दोपहर तक शाम तक कल से अभी तक हिंदू मुस्लिम हो रहा था इस पूरे विषय पर। अब मुझे पता चल गया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, कोई राजनीतिक दल है जिनके लोगों ने ये किया है। ये भी एक जांच का विषय बनता है कि कौन था, कम से कम उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से तो निकले बाहर। और अम्मी ढाका में ये चीज बर्दाश्त अब नहीं होगा। इस देश में रहना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मानना होगा, देश में रहना होगा, अब्दुल इस्लाम को मानना होगा, देश में रहना होगा, नूरुल इस्लाम को मानना होगा। अब देश में रह के और चाइना की दलाली, अमेरिका में जाकर के माहौल देश का खराब करना, या देश तो शर्म नहीं आ रही है। यही कारण है कि आज 20 राज्यों में 50 की सरकार रहेगी इस देश में। नवीन जी धैर्यपूर्वक मुसलमान का देश में स्वागत है। नवीन जी राष्ट्रवादी मुसलमान का देश में स्वागत है। अरे राष्ट्रवादी विचारधाराओं को मानने वाले सब लोग भारतीय हैं, लेकिन देश में रह के राष्ट्रवाद को कुटाघात करेंगे, दवाइयों में हम 70% निर्भर चीन पे हो गए। और क्रिकेट के वो चीन तो हमारी देश की सीमाओं पे कब्जा कर रहा है, हमारे देशवासियों को मार रहा है, वो राष्ट्रवाद कहाँ जाएगा? हम आज दवाइयाँ चीन की खाने पे मजबूर हो गए। ये देश मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, इसमें चिंतन करने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। सर न्यूजीलैंड में चर्चा चल रही होगी उनकी, वो हार गए, वो सोच रहे होंगे इंडिया जीत गई, पर वो ये भी देख रहे होंगे कि इंडिया में हो क्या रहा है। अभी तक तो दूसरे मैचेस होते तो समझ में आता, आकलन लगता, वो भी ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में हो क्या रहा है। ये ऐसा कैसा जीत का जश्न था कि एक दूसरे के घरों में आग लगा दी। इससे अच्छा तो वो हार के सुखी बैठे हैं सर। ये वहां पर चर्चा जा रही होगी, ये जो तस्वीरें जा रही है ना पूरे देश की, ये न्यूजीलैंड वाले भी देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे वाह, इससे अच्छा तो हम हार के ही खुश हैं, कम से कम अपनों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे अपने देश के लोगों को। ठीक है, चलिए अब ये एक जांच का विषय है, प्रशासन को देखना है कौन इसके पीछे था। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जीत का जश्न, सौहार्द का प्रश्न बिल्कुल था, किसने बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, क्या हुआ, कौन सही है कौन गलत है, राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही है। प्रशासन को बहुत बारीकी से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ करने के बाद बहुत सारी चीजों को लाना होगा सामने, पब्लिक डोमेन में लाइए ताकि चीजें पता चले कि आखिर कौन है क्या है, और इस तरह की चीजों को कैसे रोका जाए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस पर गाइडलाइन जारी करिए ताकि दोबारा इस तरह की कोई भी तस्वीरें सामने ना आए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।